हेलो स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर 3.2 का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी करनी है कौन सी नहीं है। मतलब मैं इसे छोटा सा लिख दिया हूँ कौन सी करनी है करके। ठीक है, प्रश्न थोड़ा बड़ा था और इसमें इस तरह से 5 प्रश्न दिया है। हमें इसमें पता करना है कौन सी संख्या करनी है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऐसा था। ठीक, तो पहले से देखते हैं। पहला क्या है, 8 है। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, सिर्फ अगर इस तरह से करनी 8 देखेंगे तो ये करनी है, क्योंकि करनी में ये होता है कि इसको अपरिमेय संख्या होना चाहिए। कुल मिला के इसका जो मान आता है वो मान जो है 1 से लेकर अनंत तक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका में घातांक होना चाहिए कुछ। जैसे इसको अगर हम नॉर्मल में लिखेंगे घातांक के नियम के अनुसार तो 8 का घात 1/2 होगा, क्योंकि ये वर्गमूल है। वर्गमूल को इस तरह से उसमें घात में भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। सिर्फ अगर 8 रहता तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? 1 से लेकर 2 3 4 5 से लेकर ऐसे अनंत तक हो सकता है। ठीक है, तो करनी के लिए क्या होता है? करनी के लिए कि जो अंदर जो संख्या है वो परिमेय हो, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 लेकर, लेकिन कुल मिलाकर पूरा इतने को देखा जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें घातांक होना चाहिए कुछ न कुछ। तो 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा भैया, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, कि ये वर्गमूल में क्या होता है। वर्गमूल का तो मूल ही 2 होता है। वर्ग बोल रहे हैं, वर्ग मतलब 2 होता है। ठीक है, घन मूल बोला जाता है तो घन का मतलब 3 होता है। ठीक, तो इसमें 2 का एक जोड़ी बनकर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2, 2 बार है वो बाहर आ जाएगा ऐसे, और अंदर में सिर्फ ये बचेगा अकेला। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये करनी है या नहीं है। तो करनी होने के लिए मैं बताया था कि एक तो ये परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर 2 अकेला परिमेय संख्या है, लेकिन उसके साथ ये तो गुना हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ 2 है गुना यहाँ पर 2 के घात 1/2 है। ठीक है, और आपको पता है कि इसको घातांकीय नियम के अनुसार अगर गुना में है और दोनों का आधार 1 है तो जुड़ जाता है ये। इसका जो घातांक है इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो कुल मिला के ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर इसे अनंत तक होता है। इसमें कोई घात वात नहीं होता, अभी 1 2 बताया उसमें, लेकिन इसमें घातांक हो रहा है इसमें। तो ये करनी है, लिख सकते हैं यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये पहला वाला हमने साबित कर दिया कि करनी है। चलिए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है 3 उसके बाद 64 है। ठीक, अब इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात तो इसको गुना करके देखना है कितने बार में 64 आता है। आप 2 को भी लिख सकते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन यहाँ पर उसका जो मूल है वो 3 दिया है। 3 दिया है मतलब आप लोग तो समझदार हो। 3 दिया मतलब कोशिश करो कि कोई भी संख्या ऐसा लो जो 3 बार में 64 आ जाए। तो 3 का 3 बार गुना करते हैं तो 27 आता है, मतलब नहीं आएगा। 4 को देते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो 4 को 3 बार गुना कर रहे हैं। ठीक है, 3 बार गुना कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। और जबकि इसका मूल ही 3 है, मतलब ये सीधा 4 बस आएगा। तीनों का एक जोड़ी बनकर बाहर आ गया। तो देखिए इसका कोई घातांक ही नहीं है, इसका घात ही नहीं है, सिर्फ 4 बस है ना। तो करनी के लिए क्या नियम होता है कि ये अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि ये परिमेय हो रहा है। 1 2 3 4 5 वाला लिस्ट में इसका ये भी आ रहा है, मतलब ये करनी नहीं है। करनी होने के लिए इसमें ऐसी कुछ वर्गमूल या ऐसी करनी का जो होना चाहिए, ठीक है, अंडर रूट, वो होना चाहिए था। या इसका घातांक है, कुछ तो घातांक होना चाहिए था ये बटे वाला। इसे 2 3 वाला नहीं, बटे में होना चाहिए। इसे 2/3 4/5 कुछ वैसे नहीं है, तो ये करनी नहीं है। ठीक है, इसको नहीं है लिख देते हैं। अब तीसरा आता है, तीसरा को पकड़ के लाते हैं। ये है, तो इस 90 को पकड़ के ले आइए
देखिए यहाँ पर इसका कोई मूल्य नहीं दिया है, मतलब ये वर्गमूल है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 2 छुपा होता है इस तरह से। अब ये लोग लिखने वाले इसको छुपा दे हैं तो मैं क्या करूँगा, है ना। आप लोग भी क्या करेंगे, लिख लेते हैं जैसे उन लोग बताए हैं उस तरह से। तो 90 को कैसे लाया जा सकता है, गुना करके देखिए। 90 के लिए तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 2 बार गुना करोगे तो डायरेक्ट 90 आ जाएगा, ठीक है। 15 का गुना करके देखें क्या आता है। 25 25 का 5 80 2, 5 का 5 2 7 75 आ गया, और 15 के 5 7 5 12 का 2 80 1 बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 10 गुना 10 करोगे तो 100 आ जाता है, और 9 गुना 9 करोगे तो 81 आता है, मतलब 90 डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आता है 9, और 9 गुना क्या कर देंगे 10 कर देंगे, सीधा बात 90 आ जाएगा, देख लीजिए। इसको भी बदल सकते हैं 2 गुना 5, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जोड़ी से नहीं बन रहा है किसी का तो उसको गुना करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये वर्गमूल है, मतलब 2 का एक जोड़ी बनता है, तो यहाँ 3 है जो है 2 बार है, तो वो सीधा एक बार होकर बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 10, ठीक। तो ये भी इसके तरह है, देखिए यहाँ इसके सामने संख्या है और अंदर में परिमेय संख्या है, मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत वाला लिस्ट में इसका नाम आ गया है, ठीक है। तो करनी का नियम वही है कि ये जो वर्गमूल दिया है या अंडर रूट बोले हैं उसके अंदर परिमेय संख्या होना चाहिए, 1 से लेकर 2 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक का। तो इसमें भी 10 भी आता है, तो अंदर वाला बात तो सही है, बाहर भी ठीक है, क्योंकि इसको गुना करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसका घातांक ऐसे बनेगा, जैसे 3 गुना 10 की घात 1/2। तो ये करनी का नियम में लागू हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इसका कोई मान नहीं बन पा रहा है ऐसी परिमेय संख्या वाला। तो ये क्या है, करनी है, ठीक है। ये वाला है, मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ, और ये भी हो गया करनी में शामिल। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, 5 दिया है, उसके बाद वर्गमूल का 2 दिया है। अब देखिए बड़ा अजीब सा है ना, बाकी सब तो कुछ एक हद तक ठीक है, सिर्फ इसमें एक एक अंडर रूट दिया है, करनी एक एक करनी दिया है, इसमें तो 2 बार दिया है, एक तो बाहर में है उसके बाद फिर अंदर में है। तो करनी के नियम के अनुसार जो ये करनी जो दिया गया है या अंडर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, इसके अंदर परिमेय संख्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 से ऐसे लेकर अनंत तक, लेकिन इसके अंदर तो परिमेय संख्या सिर्फ 5 बस है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहला नियम तो यही ख़त्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लागू नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं इसको, अंदर में जो है वो करणीगत राशि बोला जाता है, पुस्तक में मैं देखा था तो पुस्तक में इसी बताया कि ये करणीगत राशि है। तो लिख सकते हैं कि इसमें करणीगत राशि क्या है, 5 धन 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यह करनी नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं है, उसी को अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक का इधर रहता है, इसमें कोई इस तरह से कचड़ा टाइप का नहीं होता है, सिंगल रहता है बस। देखिए ये कोई सिंगल ही नहीं, इसको जोड़ते नहीं बन रहा है, घटाते नहीं बन रहा है वो, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये करनी नहीं है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। इसको चिन्ह के लिए बना देता हूँ। अब लास्ट आता है ये वाला, ये भी थोड़ा उटपटांग दिख रहा है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा क्या है। यहाँ करनी का मूल 5 दिया है और अंदर में 2 धन, फिर अंदर में करनी 4 दिया है, ठीक। तो अब इसको पता करना कि ये करनी है या नहीं है, तो डायरेक्ट देख के इसके जैसे है करके मत समझ जाना, ठीक है। इसमें अभी हल हो सकता है, हल होने के बाद देखते हैं कि ये करनी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ 5 को जस के तस लिख देता हूँ, ये 2 है धन, देखिए
4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2, और इसका मूल में कुछ नहीं दिया मतलब 2 है, 2 है मतलब वर्गमूल बोलते हैं उसको। तो ये एक 2 का जोड़ी बन रहा है, देखिए 2 गुना 2, 2 बार का जोड़ी बन रहा है, तो वो बाहर होकर सिर्फ एक बार हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 रहेगा, इधर 2 रहेगा, धन ये दोनों का जोड़ी होकर क्या आ जाएगा, ऐसे सिर्फ 2 हो जाएगा। ये मतलब जोड़ी मिलकर जो इसके अंदर में जो घेरा मार दे उसको ख़त्म कर देता है, लड़ाई कर देता है, जो भी करता है, ठीक है। तो इससे बाहर हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक हो गया और पावर में इसमें ख़त्म कर दिया करनी को। अब देखिए यहाँ पर 2 धन 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाता है क्योंकि इसमें कोई इसके साथ अलग से कोई न गुना में है न भाग में है। ये जो करनी है अंदर में जितने भी संख्या उसके लिए है, अकेला इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जुड़ जाता है, 2 और 2 कम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसा दिख रहा था, अब यहाँ कैसा दिख रहा है, वही 6 इसको हल की है। तो यहाँ करनी के नियम के अनुसार जो ये अंडर रूट है या करनी के अंदर जो है वो 4 है। 4 क्या है, परिमेय संख्या है भाई, भूल जाते हैं क्या आप लोग। 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से अनंत तक में इसमें इसका नाम आ जाता है लिस्ट में, ये 4 जो है, ठीक है। और इसको अगर बदल के भी लिखेंगे तो 4 और इसका घात क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाता है, क्योंकि जितना मूल है वो 1 के बटे में आता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इसलिए ये करनी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ये करनी है। तो समझ गए होंगे आप लोग, और इस तरह से हमारा जो तीसरा चैप्टर है ख़त्म होता है। आप लोग भी इसको और बना बना कर देखिएगा, ऐसे देख के समझ जाते हो तो आप लोग क्या करना है, उसको अपने मन से फिर से बना के देखना कि आपको क्या क्या समझ में आया है, नहीं आया है, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो को लिख सकते हैं पीछे करके, पॉज करके, जैसे भी हो। समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए इसी को, और अगर समझ में आ जाता है तो लाइक कर देना, मुझे भी पता चलेगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।